27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त जो है वो सर चल रही है इस्लामाबाद में और मुख्तलिफ हल्कों में। आप क्या समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम एक तो रोशनी डाली गया कि जो मकासद थे 26वीं आईनी तरमीम के, क्या वो पूरे हो गए हैं और अब 27वीं आईनी तरमीम में जो है वो सर क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे आप देखें, जहां तक तो 26वीं आईनी तरमीम का ताल्लुक है, 26वीं आईनी तरमीम का जो ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा था गालिबन वो इससे पूरा हो गया और वो यही था कि अदलिया को उस हदूद में ले आया जाए कि वो दोबारा से इंतजामिया के मातहत चली जाए। और इस वक्त वो टारगेट तो हुकूमत ने अचीव कर लिया है कि अदलिया इस वक्त जो है वो एक मजबूर महज की तरह हो चुकी है और इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का कोई इदारा नहीं बचा जो कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेलमेट या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल जिसे कहते हैं रुकावट के मुकाबले में कोई रास्ता दे सकता हो। तो लिहाजा आज अगर हम देखते हैं कि कंप्लीट वो है शट डाउन है, कोई वे आउट नहीं नजर आ रहा। इस वक्त हमारा सारा पॉलिटिकल सीन इज लाइक अ प्रेशर कुकर कि उसके अंदर हर चीज जो है वो स्टीम बन रही है लेकिन कोई चीज उसमें से आउटपुट कहीं वे आउट नजर नहीं आ रहा। हर कोई अपनी अपनी राय पे अड़ के बैठा हुआ है, हर कोई अपने आप को अदालत भी समझता है, अपने आप को सच भी समझता है और अपने आप को हकीकत भी समझता है। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में हम ये देखते हैं कि अगर कोई चीज इररेलेवेंट हुई है तो वो आईने पाकिस्तान इररेलेवेंट हो चुका है और अगर कोई इररेलेवेंट हो पहले से इररेलेवेंट थे तो वो अवाम इररेलेवेंट थे, मतलब अवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं है और आइन को लागू करने का कोई जिम्मेदार कोई नहीं है। तो इस सूरत हाल में ये तो 26वीं आईनी तरमीम का आउटपुट हमने देख लिया और पीडीएम की हुकूमत की ये एक इफेक्टिवनेस भी देख ली। तो अब आगे बढ़ने के लिए जहां तक सूबों का ताल्लुक है, नए सूबे बनना जो है वो खुद एक मैं समझता हूं कि एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप हो सकता है अवाम की एम्पावरमेंट की तरफ। लेकिन उसको बनाने का तरीका आईनी होना चाहिए, उसको किसी मतलब 2+2 या कैलकुलेटर पे बैठ के नहीं बनाना चाहिए। उसके अंदर अवाम की और तमाम स्टेक होल्डर्स की से होनी चाहिए। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता तो इतना मुश्किल है कि उससे कभी हो ही नहीं सकता। मैं इस पे इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि हमने खुद बावलपुर सूबा और जनूबी पंजाब सूबे का पूरी कैंपेन भी चलाई थी और उसके नतीजे में मतलब पंजाब असेंबली ने यूनैनिमसली दोनों सूबों की क्रिएशन की यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास की हुई है, वो इस वक्त तक पड़ी हुई है। तो मतलब ये है कि इफ देयर इज विल देयर इज वे। और लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जी फिर वो एक इंतजामी तौर पे जी बना दो, ब्यूरोक्रेट्स को बढ़ा दो। भी ब्यूरोक्रेट्स मसले का हल नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स की तादाद कम करके अवाम को अख्तियार में लाना जो सर है। आप क्या समझते हैं दुरानी साहब के कितने सूबे जो है, कितने यूनिट जो है मजीद जो है बना दी जाए ताकि काफी सारे इशू जो है उससे आप कह रहे हैं कि हल हो जाएंगे? देखिए इस वक्त तक तो आपको एक जिसे कहते हैं ना, हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम जब एस्टैब्लिशमेंट के किसी थिंक टैंक में से कोई चीज निकालते हैं तो वो जो है वो लाइन और फुट से जो है लाइनें मार के सूबों को तकसीम कर देते हैं। वो एक तरीका जो है वो एक पॉलिटिकल तरीका नहीं है। पॉलिटिकल तरीका हमने पंजाब में किया था और पंजाब के अवाम और असेंबली की मंजूरी से पंजाब में 2 नए सूबों की क्रिएशन जो है वो मुमकिन थी और वो पास हो गया। यूनानिमस रेजोल्यूशन था पंजाब असेंबली का और आज भी पड़ा हुआ है और वो बाइंडिंग है कौमी असेंबली के ऊपर। चलें सर, ये तो सर पंजाब में हो गया ना सर, बाकी जो सिंध है, बलूचिस्तान है। हाँ, सिंध और बलूचिस्तान के अंदर जो है अगर आप पंजाब में एक दफा 2 सूबे बना देते हैं तो उसके बाद एक आपको रास्ता खुल जाएगा नए सूबों की बनने का। और कहीं भी एक दिन में सारे सूबे नहीं बना करते। इंडिया में आप देख लें कि मतलब पिछले 60-70 साल के अंदर जो है 35-40 सूबे बने हैं और मुख्तलिफ टाइम और मुख्तलिफ अवामिल की वजह से बने हैं। तो हमारे भी जैसे आप KPK के अंदर जब फाटक को आप मर्जर कर रहे थे उस वक्त था कि आप फाटा को
केपीके में मर्ज करने के बजाय फाटा के आप 2 नए सूबे बना सकते थे, और वो बनने इस वक्त हजारा जो है, हजारा खुद जो है, हजारा में एक बहुत बड़ी तहरीक भी चली, और पूरा केपीके की जो पॉलिटिकल फोर्सेस है वो हजारा के अलग सूबा बनने के मुखालिफ नहीं है। वहां तो लोगों ने जाने तक दी, वो एक बना बनाया सूबा है, फाटा एक बना बनाया सूबा है। जनूबी इजला के अंदर जो है बड़े आराम से आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब इसको एक पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए अगर आगे बढ़ाया जाए तो इससे हमारे बहुत से मसाइल हल होते हैं। हमारा पानी की तकसीम का मसला जो है वो रीएड्रेस होता है, नए डैमों का मसला रीएड्रेस होता है। 18वीं तरमीम में जो गंद मारा हुआ है आपने एनएफसी अवार्ड के ऊपर, और उसकी जो हॉरिजॉन्टल तकसीम का कोई निजाम नहीं है। 18वीं तरमीम एक में जो एनएफसी का सारा प्रोसेस है वो एक रीविजिट मांगता है, तो कौमें अपने इश्यूज को रीविजिट किया करती हैं। तो हम अगर सूबों के इश्यू को एक पॉलिटिकल जो चीज हुई हुई है उसको तो पहले तस्लीम करें। दुरानी साहब, अभी जो पॉलिटिक्स है सर, आप क्या समझते हैं किस तरफ जा रही है, सियासत किस तरफ जा रही है? 5 अगस्त का एहतजाज तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया, 90 रोज़ा तहरीक जो है उन्होंने अनाउंस की, फिर 14 अगस्त का जो है वो कहा कि 14 अगस्त बड़ी पीक पे होगा, लेकिन नहीं हो सका। तो क्या वजह है तहरीक इंसाफ के बार बार फैसले, बार बार एहतजाज? क्या कारकुन थक गए हैं, उनकी स्ट्रेटजी नहीं है, या लीडरशिप में फुकदान है सर? देखें, पीटीआई का जो असल इस वक्त का 2-3 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है कि पीटीआई की लीडरशिप जो है वो इस टॉप लीडरशिप जो है उनके बानी जो है वो इत्मीनान में है कि उनकी पॉपुलैरिटी पब्लिक के अंदर मुसलसल बढ़ रही है, उनकी लेजिटिमेसी जो है वो मुसलसल पब्लिक में बढ़ रही है। उनका ओपोनेंट जो पीडीएम है वो मुसलसल आवाम के अंदर अपनी मकबूलियत तो थी नहीं, पहले भी वो आए भी मकबूलियत की बुनियाद पे नहीं थे, लेकिन वो अपनी मकबूलियत को रिस्टोर भी नहीं कर पा रहे। तीसरी चीज जो पीटीआई को इत्मीनान का बास दे रही है वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ पूरी कोशिश की इसने पीडीएम की हुकूमत ने कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई को और अवाम को आपस में टकरा दो, लेकिन वहां पर भी लगता ऐसे है कि अब एक पॉलिटिकल निगोशिएशन का और पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट का एक जरिया खुलने लग पड़ा है। जब एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप मीडिया तक पहुंच जाती है तो इसका मतलब है कि वो दे आर गेटिंग मोर एंड मोर पॉलिटिकल। वो जितने पॉलिटिकल होंगे, उनका जितना पॉलिटिकल इंटरेक्शन बढ़ेगा, इसका नुकसान तो हुकूमत को होगा, पीटीआई को तो कोई नुकसान नहीं है कि जी अगर खुद ही इन्होंने हाइब्रिड बनाया। जब आप हुकूमत को हाइब्रिड बना देंगे, जब एस्टैब्लिशमेंट को आप पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बना देंगे, तो इसका मतलब है दे विल बिकम द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। नाउ जब आपने हाइब्रिड बना दिया तो इसका मतलब है कि आप जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट भी उसका हिस्सा है। अगर वो एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट का हिस्सा है, लेकिन सर मुसालियत हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं, डायलॉग हो सकते हैं कुछ? देखें जी, डायलॉग के लिए तो पीटीआई के पास तो बड़ा साफ सा रास्ता है। पीटीआई को इस वक्त एक चीज को यकीनी बनाना चाहिए कि वो कन्फ्रंटेशन को छोड़ दे। ठीक है, पीटीआई को ये कि जी वो कहीं पे कुछ लोगों को ले जाए और वो जाके बैठ जाए और वो रिहा करवा के ले आए, ये तरीके नहीं होते तहरीकें चलाने के। ये वो लोग तो आप सर थोड़ा सा सर आप ये चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को या तहरीक इंसाफ को माफी मांगनी चाहिए? देखें जी, मैं इस वक्त ये कह रहा हूँ माफी तो वो मांगता है जिसने गलती की होती है। अच्छा, नंबर 1, अगर वो गलती को समझते हैं उन्होंने गलती की है तो जरूर माफी मांग ले। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उनके केसेस अदालतों में है, जब केसेस अदालतों में होते हैं तो माफी कैसी, और कौन माफी दे सकता है? कोई दे ही नहीं सकता। अगर मैंने किसी पे मुकदमा किया हुआ है और वो मुकदमे की सजा के बगैर कहता है मैं माफी मांगता हूँ, उसको माफी तो नहीं मिलेगी, वो तो अदालत से दे सकती है। इसलिए माफी मांगने का तस्वुर जो है ये हमारी सोच से और आइन की सोच से बालातर है। ये एक और जिनका सिस्टम है जिसमें कि ये चीजें शायद होती हों, लेकिन जहां तक आईनी ताल्लुक है, आइन में इस किस्म की कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है कि कोई आदमी कहेगी कि मैं सिर्फ के दिल से माफी मांगता हूं कि मैंने गलती की और उसकी गलती माफ हो जाए। मतलब चोरी करके सामान मसरूका उसी के पास भेजे और वो जो है वो आजाद हो जाए। तो ये मुझे इस किस्म की किसी उसका पता नहीं है, मेरे इल्म में कम से कम ऐसी कोई प्रोसेस जो है रिलीजियसली या कॉन्स्टिट्यूशनली है नहीं है, उसके बारे में मैं लाइलम हूं। लेकिन मैं ये जरूर समझता हूं कि इस वक्त पीटीआई को
जिस एक्टिविटी की जरूरत है वो ये है कि वो अवाम को इस चीज के लिए तैयार करे कि अवाम उनकी जो सियासी जद्दोजहद है उसको आगे बढ़ाए और इस अमल के अंदर वो कानून को हाथ में ना लें और वो किसी किस्म की कार्य सरकार में मुदाखलत ना करें। लेकिन सर डायलॉग कैसे होगा? जारी बात है, आप सियासतदान हैं सर, और सियासी जमातें बैठती हैं आपस में, डायलॉग करती हैं। देखें, डायलॉग करना इस वक्त तो जिम्मेदारी है हुकूमत की, लेकिन हुकूमत चूंकि लेजिटिमेट नहीं है इसलिए वो डायलॉग से भाग रही है। जब हुकूमतें डायलॉग से भाग रही होती हैं, माजी में हमने बहुत सी तहरीकें देखी हैं, और वो तहरीकें जब अवाम जो होते हैं वो मुसलसल तहरीक को एक सियासी तरीके पे चलाना शुरू कर देते हैं। हर जुम्मे को एक मुजाहरा होता है, हर हफ्ते को एक मुजाहरा होता है, लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, सड़कों पे आते हैं, तोड़ फोड़ नहीं करते, कानून को हाथ में नहीं कर लेते, पुरअमन गिरफ्तारियां पेश करते हैं और वापस चले जाते हैं। और जब वो कानून के मजीद गिरफ्त अपने ऊपर इकट्ठी करने के बजाय मुसलसल एक जद्दोजहद करते हैं, तो हुकूमत की तो परफॉर्मेंस ही नहीं है। ये हुकूमत, जब हुकूमत कोई बुरा काम करती है तो उसके खिलाफ आवाम को एक गाइडलाइन, मतलब जो प्राइसेस हैं इसके अंदर, जो महंगाई है इस वक्त, जो आवाम के ऊपर ज्यादती हो रही है, मतलब बिजली के बिल बढ़ रहे हैं और बिजली की कीमतें कम हो रही हैं, चीनी की पैदा नहीं हो रही और एक्सपोर्ट ज्यादा हो रही है, और एक्सपोर्ट होकर फिर इंपोर्ट हो रही है, गंदम की कीमत, मतलब ये है कि हर कोई नौहक ना है। मतलब पिंडी में जाके कौन सा ताजिर नहीं बैठा हुआ,